ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। चंद्र ग्रहण का प्रभाव मनुष्य के जगत में, मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के मन में, मनुष्य के जीवन का जो 36 आयाम हैं, उन 36 आयामों में ज्यादातर पड़ता है, दिखने में आता है। और आज उसी चंद्र ग्रहण का स्थिति हम लोगों के जीवन में रात 1 बजे से लेके 2:22 24 मिनट तक का इसका इफेक्ट रहने वाला है। और बहुत सारे लोग इसके ऊपर कोई खास भरोसा या विश्वास नहीं करते हैं या नहीं मानते हैं। अब कोई माने या नहीं माने, इसमें नियम और प्रकृति का तो कुछ जाता आता नहीं है। आप मानो या मत मानो, नेचर नेचर है, प्रकृति प्रकृति है, और प्रकृति अपना प्रभाव कभी नहीं छोड़ता है। और इसका प्रभाव किसी को ऊपर ज्यादा पड़ता है, किसी के ऊपर कम पड़ता है। अब विगत सूर्य ग्रहण के बाद से लेके अभी चंद्र ग्रहण तक ये जो पूरा सर्कल रहा, यानी 15 दिन का जो पक्ष रहा, अमावस्या से लेके पूर्णिमा तक, आप लोग ढेर सारे एक्सीडेंट देखे होंगे, ढेर सारे लोगों का हार्ट अटैक देखे होंगे, ढेर सारे लोगों का ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक देखे होंगे, ढेर सारे अनवांटेड एक्सीडेंट देखे होंगे। जो आंख खोल के देखते हैं उनको दिखाई देगा, सबको नहीं दिखाई देगा, ना ही सबको उसका अर्थ समझ में आएगा। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये पूरा पक्ष और इसके बाद का पूरा पक्ष इस प्रकार के इंसिडेंट में आपको नजर आएंगे। दूसरा बिंदु, इसका प्रभाव मनुष्य के जगत में जब भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं से कई प्रकार के इलीगल वर्क्स, चोरी, मन में ऐसा भावना बन जाता है कि कोई चीज देखा और लोभ हो गया, चोरी करने का इच्छा हो गया। किसी प्रकार के जो मन अनकंट्रोल्ड होना और मन में ढेर सारे गलत फहमी बनना, मन में ईगो और क्रोध का मात्रा बढ़ना, और कई प्रकार के रोग, मुख्यतः चंद्र अफेक्टेड व्यक्ति जो लोग होते हैं उनको होना, और कई सारे लोग आवेश में आना। और ऐसा आवेश जो लगता है कि भूत पकड़ लिया, प्रेत बाधा हो गया, इस प्रकार का इफेक्ट देखने में आता है। तो इस समय आप लोग आंख खोलोगे तो ऐसे बहुत कुछ इम्पैक्ट देखने के लिए आएगा, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज ग्रहण के समय ये ग्रहण के समय आप लोगों को कैसा अनुभव होगा, ये आज जरूर आप लोग मार्क करना और नीचे कमेंट में लिखने का मैं आप लोगों को अनुरोध करूंगा। और मैं आप लोगों को कुछ सिग्नल दे रहा हूं जो कि कैसे इसका इफेक्ट आप जान पाओगे कि ग्रहण, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण से भी ज्यादा इफेक्ट डालता है। आप देखेंगे व्यक्ति का लग्न से अगर गोचर को देखते हैं तो उतना ज्यादा प्रभावित नहीं होता है, लेकिन राशि से गोचर को देखते हैं, ग्रहों का स्थिति को देखते हैं, जैसे शनि का 7.5 चंद्रमा के ऊपर गोचर करने से जो इफेक्ट पड़ता है, या आपके कुंडली के राहु के ऊपर या केतु के ऊपर या गुरु के ऊपर गोचर करने से जैसे इफेक्ट आता है, उन सबका आंकड़ा को अगर देखेंगे तो चंद्रमा के साथ ज्यादा आता है। राशिफल इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है जीवन में, एनर्जी को समझने के लिए। ठीक ऐसा ही ये चंद्र के ऊपर जब ग्रहण लगता है तो पूरे जनमानस इसके द्वारा प्रभावित होता है। इन प्रभावों में से कुछ ऐसा तत्व जिसके ऊपर मैं आप सबको आलोकपात करना चाहूंगा, तो वो प्रभाव आपको आज रात को देखने के लिए मिलेगा। ग्रहण का प्रभाव जिस समय आप देखोगे उस समय कुत्ते भौंकने लगेंगे। रात को 1 बजे से लेके 2:24 तक एकदम जब पीक पीरियड हो जाएगा, जिस समय एकदम ऐसा कॉन्साइड कंडीशन आ जाएगा एकदम मिड सेक्शन में, उस समय आप देखना कुत्तों का बहुत जोर से भौंकना,
अगर आप लोगों के पास आसपास गाय हैं तो गायों का रंभाना, रात को भी वो जब पक्षी अपने पेड़ों में, अपने नेस्ट में, अपने जो घोंसले हैं वहां रहेंगे, सब उठ के उड़ने लगेंगे। और अभी जैसे इस बार लास्ट टाइम से इस बार ग्रहण के समय हमारे जो ऋषि मुनि गुरुकुल, अपने पर्सनल जंगल है, सरकारी नहीं, पर्सनल जंगल है, हालांकि ये पूरे डीप जंग फॉरेस्ट के अंदर है, लेकिन पर्चा लैंड के ऊपर है। वहां पर 25 आदमी सारे देश विदेश से पहुंचे हुए हैं रात का जो ग्रहण के समय का जड़ी बूटियों का संग्रह करने के लिए। लास्ट टाइम जैसे मैं बताया था कि एक मदांग जो धन प्रदान करने वाला है और जिसको जिसको दिया था उनको जब फायदा मिला तो दौड़े हुए, भागे हुए आए हुए हैं बाकी मदांगों के पीछे। तो बहुत सारे लोग इसका फायदा को अब समझ पा रहे हैं और आ रहे हैं। लास्ट टाइम दिया था और उसका प्रभाव अच्छा मिलने लगा, तो इस बार आके बाकी सारे मदांगों का, बांदा का संग्रह के लिए पड़े हैं। और वहां भी कल से ऑलरेडी कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं और कहीं ना कहीं वहां आज रात से ही यज्ञ वगैरह करके, प्रायश्चित यज्ञ करके संग्रह करने के लिए सारे हुजूम लगे हुए हैं। 25-26 आदमी हैं वहां के। लोकल भी मेरा जो गाइड है वो भी वहां पर है, तो उनका भी मैं देख रहा था, हो सके तो उसका वीडियो भी मैं अपलोड करके दूंगा। और तो ये जो इफेक्ट मैं बताया, ये इफेक्ट आप सबको देखने के लिए, हाँ ये जरूर है कि इस बार का जो ग्रहण है हायर इंटेंसिटी नहीं है। जिस इंटेंसिटी का बताया जा रहा था वो इंटेंसिटी नहीं है, थोड़ा सा कम है। लेकिन आप जो लोग थोड़ा सा ऑकल्ट में रुचि रखते हैं या ग्रहण के ऊपर रिसर्चर हैं, 2017-18 वाला जो ग्रहण है उस समय मैं अपने आंख में ये सब प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ा था। मैं देखा हूँ गाय लोग दौड़ के भाग रहे थे, पक्षी लोग पेड़ से उठ के अपने आप उड़ के एकदम भग 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 करके भाग रहे थे। और उस समय मेरा जंगल में, मेरा याद है, पर्सनल संग्रह चल रहा था, तो जंगल से ढेर सारे जीव जंतुओं का रंभाना, चिल्लाना और असह्य वेदना इत्यादि का जो साउंड्स था। इवन हाथी का भी मेरे को याद है, हाथी भी कर रहा था बैठ के। तो देखिए सभी जीव जंतुओं के ऊपर उसका इफेक्ट आता है। और उस समय जो लोग थोड़ा सा प्लांट किंगडम के रिसर्चर हैं, अगर पेड़ों के ऊपर नजर डालेंगे उस समय जो ग्रहण का सुपर इफेक्ट रहता है, आप देखना ढेर सारे पत्ते ऑटोमेटिक ऑफ सेंटेड हो जाते हैं, उनका पत्ता वगैरह। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा उनका डिग्री एंगल चेंज हो जाता है। ये अगर देख सकते हैं तो आप देख सकते हो। तो ये इसका इफेक्ट रहता है। दूसरा, इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट और इफेक्ट का बात अगर करते हैं मुख्यतः इस ग्रहण का, हालांकि ये ज्यादा इंटेंसिटी नहीं है, लेकिन 17-18 वाला जो लंबे समय तक चंद्र ग्रहण रात को हुआ, 16 का हुआ और 1.5 साल पहले का भी जो ग्रहण हुआ, उस समय का बात कर रहा हूं, जो बड़े हाई इंटेंसिटी था उसका। उस समय कई सारे जातक शरीर त्याग दिए थे। मतलब ग्रहण से 12 घंटा पूर्व, 12 घंटा, हालांकि सूर्य ग्रहण थोड़ा सा लंबा देर से सुतक लगता है, चंद्र ग्रहण थोड़ा सा कम देर तक लगता है, लेकिन 8 घंटा और 12 घंटा का रिजल्ट बनता है। लेकिन ग्रहण लगने के लिए मेरे को याद है 2:45 पर ग्रहण होने वाला शुरू था, नहीं शाम का शायद था, 2:45 में आदमी टपक पड़ा, हार्ट अटैक हो गया, खत्म हो गया, हार्ट स्ट्रोक लगा, खत्म हो गया। और बाकी सारे किसी का ब्रेन बहुत जोर से भारी लगा और ब्रेन स्ट्रोक हुआ, खत्म हो गया। ऐसा नहीं कह रहा हूं आप सबको डराने के लिए कि ऐसा हो जाएगा सबके साथ बोल के, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन जिसका इस समय उस प्रकार के कुंडली में प्रॉब्लम कंडीशन रहेगा, उसका बहुत सारे नियम हैं। और बीमार चल रहे हों या किसी प्रकार के, अभी बहुत सारे कर्क राशि के हस्बैंड या स्पाउस, वो लोग बहुत ज्यादा पीड़ित चल रहे हैं। और कुछ मकर राशि के भी हस्बैंड वाइफ का कंडीशन भी उस प्रकार का चल रहा है, क्योंकि चंद्रमा तो सबसे ज्यादा तो कर्क राशि वाले ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, सिंह राशि वाले ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, कुछ मंगल क्षेत्री और बुध क्षेत्री, क्योंकि इस समय मंगल और बुध का भी ग्रह युद्ध एकदम जोर से छिड़ा हुआ है तुला राशि के ऊपर। और तो इस कंडीशन में बहुत बड़ा टसल लैंड, एक फ्रिक्शन चलेगा ही, एक तरफ चंद्रमा हाइपर एक्टिव होने वाला और उधर बुध और मंगल का।
तो ये इफेक्ट सभी राशि को आएगा। और हालांकि यहाँ अगर निर्णय लें तो द हाईली अफेक्टेड का पर्सनालिटी में सबसे पहला में आते हैं मेष राशि। मेष राशि के बाद सेकंड में तुला राशि। तुला राशि वालों का तो ऑलरेडी घर में झगड़ा मगड़ा भी कर चुके हैं, एकदम चल रहा है उनका नौटंकी, बीवी विवाह के साथ, लबरा लबरी के साथ, घर वालों के साथ शुरू हो चुका है। क्योंकि तुला राशि के ऊपर ही गृह युद्ध चल रहा है, तो उनके घर में कैसे गृह युद्ध नहीं होगा, हो रहा है। किसका कम है, किसका ज्यादा है, किसी को पता चलता है, किसी को नहीं है। दूसरा, कर्क, मेष, तुला के बाद इफेक्ट रह रहा है सबसे ज्यादा अगर इंटेंशनली देखते हैं तो मकर के ऊपर, क्योंकि मन के ऊपर रहेगा। नहीं, पॉजिटिव है मकर को, ऐसे नहीं कह रहा हूं कि नेगेटिव है, पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन द्रव्य प्राप्ति योग है, लेकिन चोरी चमारी का भी योग है। कुछ ना कुछ चोरी हो सकता है, गिर सकता है, टूट सकता है, फट सकता है, आग लग सकता है, कुछ इन्फेक्शनल डिजीज आपके पति पत्नी स्पाउस के हाउस में हो सकता है। इस प्रकार का इम्पैक्ट रहेगा जरूर इस समय, क्योंकि शनि भी स्टैग्नेंट कंडीशन पे जाने वाले हैं, तो बिजनेस, पैसा आना रुकना इस प्रकार का, और किसी का हाइपर एक्टिव भी होगा, तो ये भी कंडीशन है। लेकिन धनिष्ठा का शनि है, धन नहीं मिलेगा, ये एकदम हो नहीं सकता, वो भी हो रहा है। तो ग्रहण इसमें क्या करेगा, कई सारे हाइपर एक्टिव एलिमेंट्स को बिल्डअप कर देगा। क्या कर सकता है, एक तो जो लोग डिजीज कंडीशन पे हैं उनका फाइनल बिल सैंक्शन हो सकता है। दूसरा, ये देखने के लिए आपको मिलेगा इस समय कि जो ट्रिगिंग होगा, क्या ट्रिगिंग होगा उसको बता देता हूं। देखिए, अभी सबसे पहला, कन्या राशि का सप्तमाधिपति अष्टम, ऑलरेडी इसका वीडियो दिया हूं शायद, और तो पति पत्नी हो सकता है धोखा धोखी खाएं, हो सकता है इलीगल रिलेशन का पर्दाफाश हो, तो क्योंकि कन्या के अष्टम में हो रहा है, अष्टम और सप्तम का बॉर्डर है, तो इफेक्ट होगा। ऐसे ही कर्क राशि का सप्तमाधिपति अष्टम में चल रहे हैं शनि बाबा, तो यहां भी बीवी से धोखा, विवाह से धोखा, लबरा लबरी से धोखा, इलीगल रिलेशनशिप। ऊपर से मीन राशि का भी सप्तमाधिपति बुध चल रहे हैं अष्टम में, तुला राशि में। यहां हालांकि स्मॉल टाइम इफेक्ट है, लेकिन यहां भी लीगल रिलेशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, और मीन राशि का हो 7.5 चल रहा है, तो धोखा देना, धोखा खाना का इफेक्ट बढ़ेगा, ये ट्रिगिंग करेगा इस समय। इधर वृष राशि का बात करते हैं, तो वृष राशि का सप्तमाधिपति चला अभी षष्ठ में, और फिर सप्तम अष्टम का गोचर होगा, तो ये भी एक लंबा टाइम पीरियड है जहां पर कुछ बीवी विवाह धोखा धोखी खाएंगे, लबरा लबरी, लड़की लड़का धोखा धोखी खाएंगे, बदनामी हो सकता है। इस प्रकार का कंडीशन इस विषय को लेके, बीवी बच्चा लेके आगे भागे और पति पीछे पीछे दौड़ाए, ये भी सीन ऑलरेडी मैं देख चुका हूं, आप लोगों को भी देखने के लिए मिलेगा, थोड़ा सा आंख खोलोगे तो ये ग्रहण इसको ट्रिग करने का बहुत ज्यादा इंटेंशन कहीं ना कहीं से दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए थोड़ा सा सावधान होना चाहिए। सबके साथ होगा ऐसा नहीं कह रहा हूं, कुछ लोगों के साथ हो सकता है, जिनके कुंडली इस कंडीशन पे पीड़ित हैं उनको होगा, सबको नहीं होगा। इसलिए सबको मैं बोलते ही आप अपने पति को सबके नजर से या पत्नी को सबके नजर से नहीं देखें, ये ठीक नहीं होगा। तीसरा ये है कि कुछ लोग जीवन में ऐसे आएंगे जो मीठा मीठा बात बोल के आपके जिंदगी में जहर घोलेंगे। कोई भाई होगा तो उसका बहन के चक्कर में कुछ लोग आएंगे, और भाई को सेटिंग किया, और बहन ऐसे ही कुछ पति को सेटिंग करेंगे तो पत्नी को समझ जाओ। और कुछ ऐसे भी लोग आएंगे जो बाप को सेटिंग किए और बेटी को मीठा मीठा बात बोल के सेटिंग करके बाप बाप, बहन बहन, भाई भाभी भाभी, फिर दे मुंबई का लड्डू। तो ये भी कहीं ना कहीं इस समय जो भी नया लोग या ऐसे नियर एंड डियर कोई भी आता है और ज्यादा तेल मारता है, अति भक्ति चोरश्च लक्षणम, थोड़ा सावधान होना चाहिए। नेक्स्ट विषय बिंदु ये है कि जिनका भी हार्ट का प्रॉब्लम है, ब्रेन का प्रॉब्लम है, ज्यादा तेल मसाला, मांस मछली अंडा खा रहे हैं, ये लोग इस समय बहुत ज्यादा सावधान में रहें। क्या करें, अगर हार्ट इंटेंशन कहीं पर आपको कंजक्शन, इरिटेशन कुछ भी हो रहा है तो तुरंत हार्ट पॉइंट में एक्यूप्रेशर लेना चाहिए। ये लाइन पूरा थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड का लाइन है, यहाँ पर हार्ट लैंड लॉन्स का लाइन है, तो यहाँ या तो कोई पेन ले लीजिए, या कोई अगर आपके पास सिद्धोस्टिक है तो सिद्धोस्टिक का बात मैं बोला हूँ, उसको लेके उसमें इधर एक्यूप्रेशर डालते रहिए, तो भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। नेक्स्ट विषय बिंदु आपके लिए इस बात का ध्यान दें, ये सिद्धोस्टिक सबको बोला हूँ, ऐसा स्टिक रखना चाहिए, ये सिद्ध किया हुआ है, और आप इस पॉइंट में लीजिए। और ये सिद्धोस्टिक इतना पावरफुल है, चार्ज करके यज्ञ हवन करके इसको बनाया जाता है कि किसी भी डिजीज वगैरह में, और इसको ऐसे उतारा करके
आप देख सकते हैं, इट इज़ अवेलेबल रहता है। थोड़ा सा कॉस्टली रहता है ये, आप ऑर्डर करें तो आपको भी मिल जाएगा इसमें। मेरे से मंगाएं या जो सिद्ध मठ है वहाँ से मंगा सकते हैं। तो इसका बड़ा भी है मेरे पास पर्सनल वाला, वो मेरे अंदर पीठ में रहता है, तो उसको भी ऐसे आप एक्यूप्रेशर डाल सकते हैं, यहाँ पर काम में आएगा। ये हार्ट एंड लॉन्स कंजगेशन और इस समय जिनका सर्दी खांसी का प्रॉब्लम है वो लोग यहाँ पर 51 टाइम प्रेशर या उसको ऐसे रोलिंग, या फिर ये भी नहीं है तो एक्यूप्रेशर पॉइंट ले सकते हैं, या फिर रुद्राक्ष ले लेंगे 2 मुक्षी 1 मुक्षी का, यहाँ रख के इसको ऐसा एक्यूप्रेशर डालिए, ऐसा ऐसा दबाइए, तो भी आपको अच्छा रिजल्ट, ये एकदम मस्त रिजल्ट देता है। और जिसके पास रुद्राक्ष का माला है इस समय जरूर धारण कर लेना चाहिए, जो जनरल पहनने वाला, जप करने वाला नहीं, पहनने वाला अलग बड़ा दाना का जो रहता है, जो पहनने के लिए हम लोग जिसको चार्ज करते हैं, तो इस प्रकार का मोटा दाना वाला धारण करके रख सकते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा सुरक्षा देता है। जिनके पास संभव है गोबर का माला, मैं आप सबको कई बार बोला हूँ, गोबर का माला और गोबर का ब्रेसलेट, तो ये गोबर का ब्रेसलेट का यूज कर सकते हैं या गोबर का माला यूज कर सकते हैं। और तीसरा है, अगर आपके पास ऐसा काड़ा वगैरह है तो इसको भी आप लोग या तांबे का या लोहे का या अष्टधातु का, लेकिन सिद्ध किया हुआ, ऐसा नहीं कि बस दुकान से खरीदा और लेके पहन लिया। उसमें वो जो धातु में मंत्रों का स्टॉक बहुत लंबा तक रहता है, जैसे ये इसको हम लोग सिद्ध करते हैं ना, तो कई हजार मंत्र में, कई लाख मंत्र में, तो इसके अंदर का एनर्जी बहुत दिन तक रहता है। ऐसा नहीं कि खरीदा हुआ बाजार से गए और उठा के ले आए, पहन लिए और काम दे देगा, ऐसा गलत फहमी में नहीं रहना, खुशफहमी में नहीं रहना। तो सिद्ध किया हुआ जैसे हम लोग बनाते भी हैं, तो उतना मंत्र का हर दिन हवन इत्यादि वगैरह करके इसको करते हैं। इसमें खर्चाएं बहुत रहते हैं, तो आप लोग अपने लेवल पे देख लीजिए और लाइए। हालांकि कुछ नहीं है तो अभी ग्रहण में, तो इसको कुछ देर के लिए जरूर धारण कर सकते हैं। और दूसरा है कि अगर आपके पास ये जो गोबर गणपति है, तो ये त्राटक के लिए और इस समय क्यों करना, इसके पीछे भी एक थोड़ा रहस्य बता देता हूँ। देखिए, जब भी ग्रहण होता है तो समंदर का जो लहर है इस समय, ज्वार और भाटा बोलते हैं ना, तो पूर्णमी के दिन में बढ़ जाता है और ग्रहण के दिन और ज्यादा बढ़ जाता है। इस समय आप चंद्रभागा उड़ीसा में जाओ, इतना करंट रहेगा कि मुश्किल, एकदम गार्ड लगा के रखे रहते हैं, नो वन कैन एंटर इनटू द सी शोर, बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी रहता है। तो ऐसे ही हमारे ब्रेन जो है ना वाटर में फ्लोट करते रहता है, और जब ये ग्रहण वगैरह लगता है तो वो भी इंटेंसली ऊपर चला जाता है। तो एक प्रकार का प्रेशर ब्रेन के ऊपर, बहुत सॉफ्ट चीज है, और उसके ऊपर जब ग्रहण का प्रेशर पड़ेगा तो वो भेजा काम नहीं करना, मन अनकंट्रोल रहना, कोई इंद्रिय बस कर नहीं पाना, और इस समय ग्रहण के समय संभोग वगैरह कर लेना या किसी भी प्रकार के गलत कार्य कर लेना, तो उसके द्वारा बहुत भयंकर हानि हो जाता है और फिजिकल लेवल पे बहुत सारा कुछ समस्या, डिस्ट्रक्शन वगैरह बिल्डअप हो जाता है। तो इस कंडीशन पे इस सभी मैटर से सावधान रहे। इस समय थोड़ा सा भोजन वगैरह पेट में नहीं रहे, या रहे तो रोगी, बीमार, बूढ़ा वगैरह अलग बात है। नेक्स्ट है गोबर का टोपी, जिनके पास है, मैं आगे से भी कई लोग मेरे से ऑर्डर करके उस समय जो लिए थे, तो गोबर का टोपी अगर है तो माथे में लगा लें, तो उसमें मैं नहीं कह रहा हूं नहीं होगा, कम होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपका गुरु आदेश आ गया है तो इस समय हवन सामग्री, साकल्य वगैरह लेके आप यज्ञादि अनुष्ठान कर सकते हैं, हवन इत्यादि, वो तो हम करते हैं नेचुरली। 3 प्रकार का रहता है, एक तो समाधानात्मक हवन रहता है, और एक साधना सिद्ध्यात्मक हवन रहता है, और एक संग्रहात्मक, मतलब इस समय जैसे अभी जंगल में वो लोग गए हैं तो वन दुर्गा का करेंगे संग्रह के लिए, उसका प्रायश्चित हवन कहते हैं। और जो हम लोग गुरुगृहे नदी तटे वन प्रदेशे, इनका हवन जो करते हैं वो अलग किस्म का रहता है। तो आपके पास अगर है व्यवस्था, लकड़ी वगैरह है तो, और साकल्य वगैरह है, घी वगैरह है, क्योंकि ये तो कोई पॉजिटिव यज्ञ तो नहीं है, नेगेटिव को काउंटर करने के लिए नेगेटिव यज्ञ ही, माइनस माइनस प्लस वाला यज्ञ है। तो इसमें थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके, गुरु आज्ञा लेके, सेब लेके कर सकते हैं। और इस समय देखना, बहुत सारे लोगों को आवेश आ सकता है, झटका लगना, गिरना, भूत लगना, प्रेत लगना, इस प्रकार के फील बनते हुए देखा जाता है। तो आप नेचुरली ऐसे कंडीशन हो तो स्वाभाविक बात है कि आपको बताया था कुसा, उस समय जो कुसा पाटानी अमावस्या में कुसा हम लोग लाए थे, आप लोगों को बोला था, वो इधर कान में लगा सकते हैं, या
जो लोग पूजा वगैरह होते हैं उसमें हम लोग कुसा डाल देते हैं पूजा पानी में, क्योंकि सुबह अशुच हो जाएगा, या ठाकुर जी जहाँ हैं वहाँ भी डाल देते हैं, तो उसका प्रयोग आप लोग ले सकते हो। गर्भवती महिलाएं थोड़ा सा ज्यादा सावधान रहें, किसी भी प्रकार का चीज तोड़ना, उठाना, पकड़ना या सो जाना नहीं। मेडिटेशन में जा सकते हैं, योग निद्रा में जा सकते हैं, हिलना डुलना ना करें, कोई खाना पीना पर पेशाब मल इत्यादि वो टाइम एग्जैक्ट टाइम पीरियड में ना करें। नहीं तो देखना बहुत सारे बच्चे ग्रहण इफेक्टेड बच्चे जन्म होते हैं, किसका ये पास नहीं रहता, कि ये नहीं रहता है, किसका और कुछ होता है। तो इस समय जितने गर्भवती महिलाएं हैं उनको मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, थोड़ा सा बात मान लेना। कुछ लोग नहीं मानते, आधुनिक एजुकेटेड लोग बोलते हैं सब बेकार बात है, झूठ बात है, ये सब ढकोसला बात है, पंडित जी लोग बस भकवा बनाते रहते हैं। भाई हम लोग उन पंडितों में से नहीं है बाबा, साइंटिफिक पंडित हैं, हम लोगों का कुछ अलग इंटेंशन रहता है। और इस समय ये जो गणेश, गोबर गणेश, ऑल गणेश नहीं, इस बड़ा काम में आता है गोबर गणेश इस समय। और गोबर का जैसे ब्रेसलेट और माला बताया, मैं जानता हूं जो लोग मंगाए हैं वो लोग जरूर प्रयोग करेंगे, जो लोग नहीं मंगाए हैं आगे के लिए देख लेना, मंगा लेना, या आपके पास है अवेलेबल, बहुत सारे आजकल तो पहुंचा रहे हैं हम लोगों के पास, तो इसमें आप लोगों को इसमें रक्षा मिलेगा। लेकिन याद रखना, जो ब्रेन इस समय बहुत ज्यादा एग्रावेट करता है, तो इसमें केवल मंत्र, और अगर वो मंत्र पहले से प्रैक्टिस कर रहे हो तो काम देगा, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। मृत्युंजय, महामृत्युंजय, गुरु मंत्र, इन सभी मंत्रों को आज जरूर इस समय आप प्रयोग में लाएं, आपको बहुत सारा रक्षा मिलेगा, फायदा मिलेगा। और इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूं कि इसलिए करोगे क्योंकि चलो अच्छा फल मिले नहीं मिले, लेकिन बुरा फल नहीं मिलेगा। तीसरा बिंदु यह है कि इस कंडीशन पे यह है कि इसी ग्रहण जो बुरा फल देने वाला था, अगर ग्रहण का सदुपयोग कर लेते हो, सही यज्ञ हवन मंत्र जाप, इस समय एक सुंदराकांड का पाठ हो सकता है, एक गीता जी का अध्याय का पाठ, गीता जी का, या कोई भी आपके आध्यात्मिक पाठ 1000 गुना ज्यादा जीवन में फल ला के दे देता है। और ऐसा फिर से कह रहा हूं, कुछ जो शनि 7.5 में मकर कुंभ मीन वाले हो, अगर एक पाठ का सही इंटेंसिटी से कर लेते हो, भक्ति भाव से कर लेते हो, तो समझ लो कि शनि 7.5 का 50%, किसी का 100% आज ही का दिन से ही उसका नेगेटिव इम्पैक्ट खत्म। 7.5 रहेगा, बैकपुल रहेगा, परेशानी रहेगा, आपको इफेक्ट नहीं कर सकता। यू आर फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ टेंशन एंड ऑल दिस थिंग। मैं देखा हूं प्रैक्टिकली, हवा में बात नहीं कर रहा हूं, और मेरा भी ये सब मैं गुजरा हूं, प्रैक्टिकल अनुभव है, तभी कह रहा हूं, किताबी बात नहीं कर रहा हूं। और मैं ऐसा कोई भी एक ग्रहण नहीं होता है जिस ग्रहण में हवन छोड़ता हूं, जाप छोड़ता हूं, ना ना ना। और सुबह सुबह नदी स्नान, तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि आप ग्रहण के दूसरा दिन सुबह सुबह, कल सुबह जाके जरूर नदी में स्नान करेंगे। चलिए, और चंद घंटे हैं, 4-5 घंटे बाकी हैं, उससे पहले मेरा वीडियो आप तक पहुंच जाएगा, मैं पब्लिश कर दूंगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसका जरूर फायदा उठाएंगे और जरूर इसका उपयोग करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।